हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डीएनए का अंगुली छापन, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। आइए हम डीएनए फिंगरप्रिंट को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए नमूनों के विविधतापूर्ण एवं अत्यंत बहुरूपी डीएनए क्रमों का विश्लेषण करना ही डीएनए का अंगुली छापन कहलाता है, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, डीएनए के सैंपल्स लेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप डीएनए के जो क्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तब जाकर उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीएनए अंगुली छापन कहेंगे, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। वैज्ञानिक एलेक्स जेफरी ने सन 1985 में सर्वप्रथम डीएनए अंगुली छापन का विकास किया था। मतलब उन्होंने कौन सी ईयर में डीएनए फिंगरप्रिंट को डेवलप किया था? सन 1985 में। आइए बच्चों, हम इसकी मेथड्स को पढ़ेंगे, मीन्स इसकी टेक्निक्स, जिसे प्रोसेस या मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। आइए हम इस मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। डीएनए अंगुली छापन की क्रियाविधि, जिसे हम मैकेनिज्म्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हैं, इसे हम टेक्निक्स भी कह सकते हैं या फिर प्रोसेस भी कह सकते हैं। आइए हम इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे। व्यक्ति विशेष के विभिन्न ऊतकों जैसे रक्त, बाल पुटक, त्वचा, हड्डी, लार, वीर्य आदि से विलगित किया जाता है। मतलब व्यक्ति विशेष के जो टिश्यू होते हैं, जैसे ब्लड्स वगैरह, हेयर्स वगैरह, स्किन्स वगैरह, या जो वीर्य वगैरह होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं सबसे पहले। सेकंड है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन किया जाता है। मतलब इस एंजाइम की सहायता से डीएनए को क्या किया जाता है, एक प्रकार से डाइजेस्ट किया जाता है। हमें पता है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डीएनए क्रमों को अलग भी करता है। थर्ड है पाचित डीएनए खंडों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। ये खंड अपने आणविक भार के अनुसार जेल पर बैंड बनाते हैं। हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या करता है, डीएनए को पट्टियों के रूप में शो करता है, हमें पता है। फोर्थ पॉइंट है सदर्न ब्लॉट विधि द्वारा डीएनए खंडों वाले बैंड को जेल प्लेट से नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पत्र पर स्थानांतरित करते हैं। मतलब जेल प्लेट होती है जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पत्र पर क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। किसे? जो डीएनए खंडों वाले बैंड्स होते हैं उसे। इसका फिफ्थ नंबर का पॉइंट है चिन्हित, जिसे हम लेबल्ड कहते हैं, सैटेलाइट या वीएनटीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेडेन रिपीड प्रोब समरूप बैंड पर संकरण करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह संकरण नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पत्र पर होता है। किस प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती है? नाइट्रोसेल्यूलोज की, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके लिए संकरण करते हैं। नंबर 6 है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा प्रोब संकरित डीएनए खंडों का पता लगाया जाता है। यह ऑटो रेडियोग्राफ ही उस व्यक्ति विशेष का डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रोफाइल होती है। चूंकि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा उपचारित कर यह डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है, अतः यह प्रतिबंध खंड लंबाई बहुविविधता पर आधारित होती है। इस विधि को पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर, मीन्स पीसीआर टेक्निक्स का यूज कर और अधिक संवेदनशील एवं सटीक बनाया गया है। इस प्रकार से डीएनए की मैकेनिज्म्स होती हैं,
कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। आइए हम इस तकनीक के अनुप्रयोग या जिसे हम उपयोगिता या उपयोग भी कह सकते हैं देखेंगे। सबसे पहला उपयोग होता है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा पिता पुत्र मीन्स पितृत्व या मातृत्व संबंध को सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब हम इस टेक्निक के द्वारा पिता पुत्र के संबंध को भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये किसका पुत्र है या किसकी पुत्री है, तो उसकी डीएनए को मिलान करके हम पता कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा अपराधों एवं दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों तथा अपराधियों की पहचान की जा सकती है। मतलब हम डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक द्वारा जो अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं या जितने भी दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्ति होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए टेक्निक्स द्वारा उनके डीएनए को मिलान करके पता कर सकते हैं कि अपराध किसने किया है। थर्ड पॉइंट होता है इस तकनीक का प्रयोग हत्या, रेप आदि मामलों को सुलझाने में होता है। और जो मर्डर करते हैं या जो किसी महिलाओं के साथ रेप्स करते हैं उनके मामलों को सुलझाने में भी इस तकनीक का उपयोग करते हैं और पता किया जा सकता है कि क्राइम किसने किया है। नंबर फोर्थ होता है इस विधि का उपयोग जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशंस व आनुवंशिक विविधता या विभिन्नता जिसे हम जेनेटिक्स क्या कहते हैं, एक प्रकार की डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं या डिफरेंसेस भी कह सकते हैं, के निर्धारण में भी किया जाता है। फिफ्थ होता है इस विधि का उपयोग विभिन्न प्रकार के रेशो के समूहों की पहचान हेतु इसका उपयोग करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के रेशो के जो ग्रुप्स होते हैं उसकी पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। नंबर 6 है मूल लावारिस व्यक्ति की सही जानकारी मृत अंगों के डीएनए संरचना के द्वारा तथा उसका संबंधियों के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलान करके हासिल की जाती है। मतलब हम डीएनए फिंगरप्रिंट से उसके रिलेटिव्स ताकि जो मृत अंगों के डीएनए हैं या जो मूल लावारिस व्यक्ति हैं उसकी सही पहचान के लिए हम इस टेक्निक का उपयोग करके पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंट्स के क्या होते हैं अनुप्रयोग, जिसे हम उपयोग भी कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।